हेलो एवरीवन। आज के करंट मार्केट सिनेरियो में आप सबने एक चीज़ तो जरूर नोटिस करी होगी कि कई लोग सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग से एक दिन का 20,000, तो कई 1 लाख, तो कई कई तो 5-5 लाख रुपए भी कमा रहे हैं और उसके स्क्रीनशॉट्स अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं। तो इन सब प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स को देखकर आप सबके मन में भी एक सवाल जरूर आता होगा कि क्या मैं भी ऑप्शंस ट्रेडिंग से इतने पैसे कमा सकता हूँ। तो इसका जवाब है जी हाँ, आप भी कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ऑप्शंस के बारे में बेसिक सी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप प्रॉफिट की जगह सिर्फ लॉस ही करेंगे। तो इस प्रॉब्लम के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं ऑप्शंस की मास्टर क्लास सीरीज, जिसमें हम ऑप्शंस को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। तो अब हम शुरू करते हैं ऑप्शंस मास्टर क्लास सीरीज का पहला पार्ट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस। ऑप्शंस ऑप्शंस होते क्या हैं? ऑप्शंस बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हमें राइट देता है किसी भी चीज़ को बाय या सेल करने का एक स्पेसिफिक प्राइस पे एंड एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये ऑप्शंस की एक बेसिक डेफिनेशन है जो आपको कहीं भी मिल जाएगी एंड इस पर फोकस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि जैसे जैसे हाँ आप इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे ये डेफिनेशन अपने आप ही आपको समझ आ जाएगी। अब हम बढ़ते हैं ऑप्शंस के टाइप की। ऑप्शंस बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, इंडेक्स ऑप्शंस एंड स्टॉक ऑप्शंस। इंडेक्स ऑप्शंस में हमारे आते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स एंड बैंकेक्स। टॉप थ्री इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी ये आते हैं एनएससी के अंडर एंड सेंसेक्स एंड बैंकेक्स हमारे आते हैं बीएससी के अंडर। तो इन इंडेक्स के जो ऑप्शंस होते हैं उन्हें हम इंडेक्स ऑप्शंस कहते हैं। अब स्टॉक ऑप्शंस, जो भी नॉर्मल स्टॉक्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है जैसे एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स, एसबीआई, आइडिया, तो इन स्टॉक्स के जो ऑप्शंस होते हैं उन्हें हम स्टॉक ऑप्शंस कहते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आपको सबसे पहले सिर्फ इंडेक्स ऑप्शंस पर ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स ऑप्शंस थोड़े कम वॉलेटाइल होते हैं एंड इन्हें मैनिपुलेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। वहीं स्टॉक ऑप्शंस बहुत ही ईजिली मैनिपुलेट हो जाते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं। इनमें मूवमेंट कभी भी आ सकती है, चाहे किसी का रिजल्ट है तो इसमें मूवमेंट आ जाती है। तो इसलिए ये बिगिनर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट ऑप्शंस रहते हैं। जैसे ही आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएंगे तब स्टॉक ऑप्शन पे भी ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले ऑप्शंस के बेसिक 4 पॉइंट्स पता होना चाहिए, जो है सीई, पीई, थर्ड स्ट्राइक प्राइस एंड फोर्थ प्रीमियम। तो सबसे पहले हम सीई और पीई के बारे में पढ़ते हैं। तो सीई मतलब कॉल यूरोपियन। तो एक कॉल ऑप्शन हम तब बाय करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, मतलब जब हमारा मार्केट को लेकर व्यू बुलिश होता है तब हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती रहेगी कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता जाएगा। एंड ठीक इससे उल्टा पीई मतलब पुट यूरोपियन। पुट ऑप्शन हम तब बाय करते हैं जब हमारा मार्केट को लेकर व्यू बियरिश हो, मतलब डाउन साइड हो, क्योंकि जैसे मार्केट नीचे जाती रहेगी वैसे ही पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता रहेगा। तो कॉल ऑप्शन हम बुलिश व्यू में बाय करते हैं और पुट ऑप्शन हम बेरिश व्यू के लिए बाय करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, जो है स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस ही वो ऐसी चीज है जो ऑप्शंस मार्केट को नॉर्मल कैश मार्केट से अलग बनाती है। तो चलिए इसके हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट, हम ऑप्शंस को डायरेक्टली बाय या सेल नहीं कर सकते, हमें उसके स्ट्राइक प्राइसेस को चूज करके बाय या सेल करना होता है, चाहे वो इंडेक्स ऑप्शंस हो या वो स्टॉक ऑप्शंस हो। सेकंड पॉइंट, स्ट्राइक प्राइसेस वेरी फ्रॉम इंडेक्स टू इंडेक्स एंड स्टॉक टू स्टॉक। इसका मतलब है कि स्ट्राइक प्राइसेस हर इंडेक्स की दूसरे इंडेक्स से अलग होगी।
फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस निफ्टी से अलग होगी, निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस फिर निफ्टी से अलग होगी, एंड फिर निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस बैंक निफ्टी से अलग होगी। सेम कॉन्सेप्ट स्टॉक में भी एप्लीकेबल होता है कि हर स्टॉक की स्ट्राइक प्राइसेस दूसरे स्टॉक से बिल्कुल अलग होगी। एग्जांपल, एसबीआई की स्ट्राइक प्राइस एचडीएफसी बैंक से बहुत अलग होने वाली है, वहीं टाटा मोटर्स की स्ट्राइक प्राइस आइशर मोटर से बहुत अलग होने वाली है। स्ट्राइक प्राइस डिपेंड करती है कि इस टाइम करंट मार्केट प्राइस क्या है, स्टॉक का या इंडेक्स का। तो चलिए हम कुछ स्ट्राइक प्राइस के एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, और ये जो एन सर्कल्ड पार्ट है उसे हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइसेस। फॉर एग्जांपल, इस टाइम बैंक निफ्टी करंट मार्केट प्राइस है 43,700, एंड उसके 100 के गैप में देखिए आपको हर गैप की स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगी 43,800, 43,900 एंड 44,000। ऐसे नीचे की तरफ भी 43,600, 43,500 एंड 43,400, हर 100 के गैप में आपको इसमें स्ट्राइक प्राइस देखने को मिल जाएगी। अब हम चलते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन की। ये देखिए, वो हमने देखी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। अब हम देखते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन। और निफ्टी की ऑप्शन चेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे गैप एक तो 50 पॉइंट्स का है, एंड वहाँ पे बैंक निफ्टी की 47,000 से थी, यहाँ पे 19,800 से है। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है कि जहाँ करंट मार्केट लेवल होगा वहीं से स्ट्राइक प्राइसेस बननी शुरू होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट मार्केट एग्जाम्पल के हिसाब से 19,800 है, तो 1950 के गैप में 9700, 650, 600, 550, एंड ऊपर की तरफ 800, 850 एंड 900। अब हम देख लेते हैं एसबीआई की ऑप्शन चेन, जो कि एक स्टॉक ऑप्शंस के अंडर आता है। और इस ऑप्शन चेन में एक मेजर डिफरेंस आप देख रहे होंगे कि स्ट्राइक प्राइस में गैप सिर्फ 5 पॉइंट का ही है। सपोज एसबीआई इस टाइम 570 पे वर्क कर रहा है, सो 575, 580, 585, एंड उसके नीचे 565, 560, 555। तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस में गैप सिर्फ 5 पॉइंट का है, जहाँ बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का था एंड निफ्टी में 50 पॉइंट का था। एंड इसके किसी दूसरे स्टॉक में सपोज एचडीएफसी में वहाँ गैप कुछ और पॉइंट का होएगा, चाहे 10 या 20। तो ऐसे ही हर इंडेक्सेस के स्ट्राइक प्राइसेस का अलग होते हैं और हर स्टॉक के स्ट्राइक प्राइसेस वेरी करते हैं उससे। तो आई होप अब आपको एग्जांपल अच्छे समझ आ गया होगा कि स्ट्राइक प्राइसेस वेरी फ्रॉम इंडेक्स टू इंडेक्स एंड स्टॉक टू स्टॉक। और अब आपको स्ट्राइक प्राइसेस अच्छे समझ आ चुकी होंगी कि ऑप्शन चेन में कैसे देखते हैं। एंड अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्राइक प्राइसेस वर्क कैसे करती है एंड इसके कुछ टाइप्स। अब इस वीडियो में आगे जाकर थोड़े से कम्प्लेक्स कंसेप्ट्स आने वाले हैं, तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन जरूर रखें एंड कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट टाइम टू टाइम नोट करते रहें, ताकि आपको आगे जाके कोई कंफ्यूजन ना रहे कंसेप्ट्स में और आपको ऑप्शंस बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए, सबसे पहले हम अब स्ट्राइक प्राइस के टाइप्स पढ़ते हैं। स्ट्राइक प्राइस आप सबको समझ आ गया होगा कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। अब हम इसके टाइप्स को पढ़ते हैं। इसके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। एटीएम मतलब एट द मनी, आईटीएम मतलब इन द मनी, एंड ओटीएम मतलब आउट द मनी। इनकी फुल फॉर्म आप अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। अब इन स्ट्राइक प्राइसेस को हम बैंक निफ्टी की लाइव ऑप्शन चेन में समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रही है 43,700 पे। तो अब हम इसकी हेल्प से समझेंगे कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस एटीएम है, कौन सी इन द मनी एंड कौन सी आउट द मनी। एंड नोट कर लें, सबसे पहले हम कॉल साइड का एटीएम देखें, क्योंकि कॉल साइड की स्ट्राइक प्राइसेस के एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम अलग होंगे, एंड पुट साइड के एट द मनी, इन द मनी एंड आउट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस अलग होंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉल का। तो ये है हमारी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन एंड ये हमारी स्ट्राइक प्राइसेस जो आप पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं एट द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। अब एट द मनी आपको नाम से ही पता लग रहा है, एट मतलब जहां पर है। तो जहां पर भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा वो स्ट्राइक प्राइस या उससे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस एट द मनी स्ट्राइक प्राइस मानी जाएगी। जैसे हमने एग्जांपल में देखा कि बैंक निफ्टी अभी 43,700 में है, तो 43,700 की स्ट्राइक प्राइस एट द मनी होगी। अगर बैंक निफ्टी 43,720 पे होता तो भी 43,700 ही स्ट्राइक प्राइस एट द मनी होती, क्योंकि सबसे नियरेस्ट यही है 720 के। एंड अगर बैंक निफ्टी
610 43,610 पे होता तो हमारी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस 43,600 होती। एंड अगर वही सेम एग्जांपल 43,890 या 900 पे होता तो हमारी 43,900 की स्ट्राइक प्राइस एट द मनी स्ट्राइक प्राइस बन जाती। तो एट द मनी सबसे सिंपल है, जहां पर करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा उसके नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस एट द मनी स्ट्राइक प्राइस होती है। अब हम चलते हैं सेकंड पे जो थी ओटीएम मतलब आउट द मनी। आपको नाम से पता लग रहा आउट मतलब बाहर, तो ओटीएम मतलब बाहर, मतलब जहां तक मार्केट अभी नहीं पहुंची है वहां तक प्राइस अभी पहुंचेगा, उस स्ट्राइक प्राइस को हम ओटीएम मतलब बाहर की स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। तो कोल के केस में जैसा हम पढ़ रहे हैं मार्केट अभी 43,700 पे है, तो मार्केट ने 43,800 पहुंचा नहीं है, अभी पहुंचना है 43,900 और 44,000, यहाँ तक मार्केट नहीं पहुंची है। तो जहां तक मार्केट ने भी पहुंचना है नहीं पहुंची है उसे हम कहेंगे ओटीएम मतलब बाहर, बाहर की स्ट्राइक प्राइसेस, जैसे 43,800 43,900 एंड 44,000। अब हम पढ़ते हैं थर्ड इन द मनी। यहाँ पे भी आपको नाम से पता लग रहा होगा इन मतलब अंदर, तो जहां से प्राइस आगे बढ़ चुका है वो स्ट्राइक प्राइस इन द मनी स्ट्राइक प्राइस होगी। तो जैसे मार्केट 43,700 पे ट्रेड कर रहा है, तो अगर वहां तक पहुंचा है तो 400 43,500 43,600 का क्रॉस करके ही पहुंचा है। तो जिन प्राइसेस स्ट्राइक प्राइसेस को मार्केट क्रॉस कर चुका है वो स्ट्राइक प्राइसेस हमारी इन द मनी स्ट्राइक प्राइस कहलाई जाती है। आई होप आपको कॉल की स्ट्राइक प्राइस समझ आ गई होगी। अब हम ये सब पुट के केस में देखते हैं। अब हम देखेंगे पुट का ऑप्शन। तो एट द मनी कॉल और पुट की सेम रहती है, क्योंकि मार्केट तो एक जगह पे खड़ी रहेगी, वही स्ट्राइक प्राइस एट द मनी होगी, तो कॉल और पुट के लिए सेम रहती है, लेकिन ओटीएम और आईटीएम चेंज हो जाती है। अब हम सबको पता है पुट हम कब खरीदते हैं, जब मार्केट का व्यू बियरिश हो मतलब मार्केट नीचे जाने वाली हो। तो सबसे पहले ओटीएम स्ट्राइक प्राइस, ओटीएम स्ट्राइक प्राइस मतलब जहां तक मार्केट अभी गिरी नहीं है, जहां तक मार्केट ने अभी गिरना है, तो वो स्ट्राइक प्राइस हमारी आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस कहलाई जाएगी। जैसे 43,700 मार्केट ट्रेड कर रही है, लेकिन अभी 600 43,500 और 43,400 नहीं गिरी है, तो जहां तक मार्केट आगे तक गिरेगी उन स्ट्राइक प्राइसेस को हम आउट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस कहते हैं। अब हम देखते हैं इन द मनी। इन द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या होती है पुट के केस में, जहां से मार्केट ऑलरेडी गिर चुकी है वो स्ट्राइक प्राइसेस हमारी इन द मनी स्ट्राइक प्राइस हो जाएंगी। जैसे कि आपको पता है मार्केट अभी 43,700 पे है, तो मतलब 43,800 43,900 44,000 से मार्केट गिर चुकी है, तो यहाँ पे ये तीनों स्ट्राइक प्राइसेस इन द मनी है, मतलब जिन स्ट्राइक प्राइसेस से मार्केट गिरती रहेगी वो स्ट्राइक प्राइसेस उतनी इन द मनी बनती रहेगी। अब सपोज मार्केट 43,700 से गिर के 43,500 पे आ जाए, तो 43,700 और 43,600 भी इन द मनी हो जाएगी। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ आ गया होगा कॉल पुट का, कि कौन सी कॉल के लिए ओटीएम होती है, कौन सी पुट के लिए इन द मनी और ओटीएम होती है। लेकिन अगर आपको अभी भी इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है कि कॉल की ओटीएम पुट की इन द मनी कौन सी होती है, या कॉल की इन द मनी और पुट की ओटीएम कौन सी है, तो मैं आपको इसको याद करने की एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ। सबसे पहले एटीएम, तो आपको जैसे पता है एटीएम सेम ही रहने वाला है 43,700 कॉल का पुट का, एटीएम स्ट्राइक प्राइस बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो अब ट्रिक क्या है, एटीएम में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ट्रिक जो है कि जो स्ट्राइक प्राइसेस कॉल के लिए आउट द मनी होने वाली है, कि कॉल के केस में जहां तक मार्केट में नहीं पहुंचा है, जो स्ट्राइक प्राइसेस कॉल के लिए आउट द मनी होने वाली है वो स्ट्राइक प्राइसेस पुट के लिए इन द मनी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये दोनों आपस में वाइस वर्सा है, जो स्ट्राइक प्राइसेस कॉल के लिए आउट द मनी है वो पुट के लिए इन द मनी ही होगी, एंड जो स्ट्राइक प्राइसेस कॉल के लिए इन द मनी होने वाली है वो स्ट्राइक प्राइसेस पुट के लिए आउट द मनी होंगी। ये बिल्कुल आपस में एकदम वाइस वर्सा एंड बिल्कुल ऑपोजिट है। तो इस ट्रिक से अब आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ओटीएम और आईटीएम में।
हमें स्ट्राइक प्राइस बहुत ही ध्यान से चूज करनी चाहिए क्योंकि स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हमारा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड होता है। अगर हम इन द मनी स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं तो हमारा प्रीमियम बहुत ही तेजी से मूव करेगा। वहीं आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस में प्रीमियम हमारा थोड़ा स्लो पेस में मूव करता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस के फोर्थ और लास्ट पॉइंट पे, जो है प्रीमियम। तो अब हम समझते हैं कि प्रीमियम बेसिकली होता क्या है। तो प्रीमियम हर स्ट्राइक प्राइस की एक वैल्यू होती है जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, एंड ये मार्केट के सिनेरियोज के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे है एक एसबीआई की ऑप्शन चेन, एंड यहाँ पे जो आपको सर्कल्ड पार्ट दिख रहा है ये है प्रीमियम। लेफ्ट साइड वाला है हमारा कॉल के प्रीमियम, एंड राइट साइड में हमारे हैं पुट के प्रीमियम। अब इसको हम समझते हैं कि प्रीमियम डिपेंड किस चीज पे होते हैं। प्रीमियम बेसिकली स्ट्राइक प्राइस के टाइप्स पे डिपेंड होता है कि स्ट्राइक प्राइस किस टाइप का है, एट द मनी है, आउट द मनी है, या इन द मनी है। तो चलिए पहले हम कॉल साइड की बात करते हैं कि जितनी ज़्यादा कॉल की स्ट्राइक प्राइस आउट द मनी होती जाएगी उतने ज़्यादा प्रीमियम कम होता रहेगा। तो आप इस ऑप्शन में देख सकते हैं कि एटीएम हमारा 570 चल रहा है, और जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस आउट द मनी होती जा रही है 575, 580, 585, जितना दूर स्ट्राइक प्राइस आउट द मनी होती जा रही है उतना ही प्रीमियम भी कम होता जा रहा है। यहाँ प्रीमियम 6 से घटकर 50 पैसे पे आ चुका है। तो आउट द मनी का प्रीमियम हमेशा कम ही रहेगा, और जितनी ज़्यादा डीप स्ट्राइक प्राइस आउट द मनी जाती रहेगी उतने ज़्यादा प्रीमियम भी कम होता रहेगा। अब ठीक इससे उल्टा हम देखते हैं इन द मनी स्ट्राइक प्राइसेस कि जितनी ज़्यादा स्ट्राइक प्राइसेस इन द मनी होती जाएगी उतना ज़्यादा प्रीमियम इंक्रीज होता रहेगा। यहाँ पे आप इस पोर्शन पे थोड़ा ध्यान देना कि 8 रुपये प्रीमियम से बढ़ के 50 रुपये तक प्रीमियम हो गया। तो जितनी ज़्यादा डीप इन द मनी स्ट्राइक प्राइस जाती रहेगी उतनी ज़्यादा डीप प्रीमियम इंक्रीज होते रहेंगे। अब हम देखते हैं पुट का एग्जांपल। ये हमारे पुट की आउट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस, एंड जितनी ज़्यादा पुट की स्ट्राइक प्राइस आउट द मनी होती जाएगी उतने ही ज़्यादा प्रीमियम कम होते रहेंगे। यहाँ पे देखिए 9 रुपये से प्रीमियम घटकर आ चुका है हमारा 1 रुपया, यहाँ आप देख सकते हैं। एंड सेम एग्जांपल, जितनी ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस इन द मनी होती रहेगी पुट के केस में उतने ही ज़्यादा प्रीमियम भी बढ़ते ही रहेंगे। जितनी ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस डीप इन द मनी होगी पुट में उतने ज़्यादा प्रीमियम भी इंक्रीज होते रहेंगे। अब इसे हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है निफ्टी की ऑप्शन चेन, और हमारे पास सर्कल पार्ट प्रीमियम, लेफ्ट साइड कॉल का एंड राइट साइड पुट का। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस आउट द मनी होती जाएगी उतनी ज़्यादा प्रीमियम भी कम होते रहेंगे, और ये कॉन्सेप्ट हर इंडेक्स पे और हर स्टॉक पे एप्लीकेबल होगा। एंड तो जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे आउट द मनी होती जा रही है कॉल की 19,800 से 20,000, 20,000 से 20,300, वैसे ही प्रीमियम भी 90 रुपये से 30 और 30 रुपये से 5 रुपये रह रहा है। एंड सेम हमारे पास इन द मनी स्ट्राइक प्राइसेस है कि जितनी ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस इन द मनी होती रहेगी उतने ज़्यादा प्रीमियम भी इंक्रीज होते रहेंगे। जैसे 19,750 का प्रीमियम 106, एंड 19,250 डीप इन द मनी है हमारी कॉल, उसका प्रीमियम 500 रुपये। फिर से वही पुट साइड आपको बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है कि वही जितने ज़्यादा ओटीएम उतने ज़्यादा प्रीमियम भी कम होते रहेंगे, और जितनी डीप इन द मनी उतने ही प्रीमियम भी इंक्रीज होते रहेंगे। ऑप्शंस को समझना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। तो अब हमें बस ये ट्रिक समझनी है, क्योंकि ऑप्शंस नॉर्मल कैश मार्केट से बहुत अलग है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि ऑप्शंस नॉर्मल कैश या इक्विटी मार्केट से अलग कैसे है। हाउ ऑप्शन मार्केट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कैश या इक्विटी मार्केट। तो अब हम इसे बड़े ध्यान से समझ लेते हैं। तो हमारे एक तरफ आ गए ऑप्शंस,
और दूसरी तरफ आ गई इक्विटी यानी कैश मार्केट। तो पहला पॉइंट ऑप्शंस में कि हमें ऑप्शंस को हमेशा लॉट्स में ही ट्रेड करना होता है जिसकी एक डिफाइंड नंबर ऑफ क्वांटिटी होती है। एग्जाम्पल बैंक निफ्टी का इस टाइम लॉट साइज है 15, निफ्टी का 50, सेंसेक्स का 10 एंड फिन निफ्टी का 40। तो आपको इसी नंबर में ट्रेड करना होगा, आप एक या दो क्वांटिटी में ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको एक लिमिटेशंस है कि आपको एक फिक्स लॉट साइज में ही ट्रेड आपको इसमें करना होगा। अब वही बात करें इक्विटी की, इसमें हम किसी भी अमाउंट ऑफ शेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं, चाहे 1 हो, 10 हो या 1000 हो। तो यहाँ पे आपको फुल फ्रीडम मिलती है कि आप अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ शेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट, इट हैज़ मैनी स्ट्राइक प्राइसेस सो इट इज लिटिल कॉम्प्लेक्स टू ट्रेड। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इसमें ऑप्शन चेन होती है, उसमें कितनी स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं, स्ट्राइक प्राइसेस के टाइप्स होते हैं, उनके प्रीमियम, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा ट्रेड करना। एंड वहीं बात करें इक्विटी मार्केट की, जो कैश मार्केट है वो बहुत ईजी होता है ट्रेड करना। बस आपको जो करंट मार्केट प्राइस दिख रहा हो उसी में आपको बाय करना है एंड उसी में आपको सेल करना है। इसमें कोई स्ट्राइक प्राइस नहीं आती, सिर्फ मार्केट प्राइस आपको शो हो रहा होगा। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स। तो अब इसका क्या मतलब है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपको लगता है कि मार्केट इस टाइम 43,500 से ऊपर जाएगी, तो आप उसके लिए एक 43,500 की कॉल बाय कर लेते हो ताकि जब मार्केट 43,500 से ऊपर जाए तो आपको प्रॉफिट हो। अब नॉर्मल इक्विटी मार्केट के अकॉर्डिंग तो आपको 43,500 से ऊपर जब मार्केट ट्रेड कर रही होगी तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए, एंड 43,500 से नीचे ट्रेड कर रही होगी तो आपको लॉस होना चाहिए। ये नॉर्मल सिनेरियो हमारा कहता है। लेकिन ऑप्शंस में कुछ अलग होता है। कभी कभी ऑप्शंस में मार्केट आपके 43,500 के लेवल से ऊपर ट्रेड कर रही होगी तब भी आपको लॉस शो हो रहा होगा। और कभी कभी मार्केट आपके स्ट्राइक प्राइस जो आपने बाय करी है 43,500 की कॉल से नीचे ट्रेड कर रही होगी तब भी आपको प्रॉफिट शो हो रहा होगा। तो ऑप्शंस का प्रॉफिट एंड लॉस बहुत चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, सच एज ऑप्शन ग्रीक्स जैसे अल्फा, गामा, डेल्टा, थीटा, रो, जिसे हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। स्ट्राइक प्राइस कि आपने कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करी है, एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी, कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायर होना कितने दिन बचे हैं, उसका प्रीमियम क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स में डिपेंड करता है इसका प्रॉफिट एंड लॉस। तब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ऑप्शंस को ट्रेड करना। वेयर एज इक्विटी मार्केट सिर्फ डिपेंड करता है आपके बाइंग या सेलिंग प्राइस पे। इसी भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप एसबीआई पे बुलिश हो तो आप एसबीआई 520 की प्राइस पे बाय कर लेते हो। तो जब भी एसबीआई का स्टॉक 520 से ऊपर ट्रेड कर रहा होगा आपको सिंपल उतने ही पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा होगा, और जितने पॉइंट एसबीआई 520 से नीचे ट्रेड कर रहा होगा उतने ही पॉइंट का आपको लॉस शो हो रहा होगा। एग्जाम्पल, अगर आपने 520 पे बाय कर लिया है और इस टाइम एसबीआई 530 पे है तो आपको 10 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट हो रहा होगा। एंड अगर एसबीआई 505 पे है और हमने 520 पे बाय किया तो आपको सिंपल 15 रुपये एक शेयर पे लॉस हो रहा होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ ऑप्शन मार्केट वर्क्स, कि ऑप्शन मार्केट काम कैसे करती है। लेकिन ये टॉपिक हम इस वीडियो में कवर नहीं करने वाले। ये टॉपिक हम कवर करेंगे हमारी ऑप्शंस मास्टर क्लास नंबर 2 पे। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, समझो एंड नोट्स बनाओ, और अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, या फिर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ। ऑप्शंस मास्टर क्लास नंबर 2, हाउ ऑप्शन मार्केट वर्क्स, कि ऑप्शंस वर्क कैसे करते हैं, प्रीमियम कैसे मूव करते हैं, कब आपको प्रॉफिट होगा, एंड
कौन से पॉइंट से आपको लॉस होना शुरू होगा। हम ये सब समझेंगे, वो भी कुछ रियलिस्टिक एग्जांपल्स के साथ, जिसमें आपको सीखोगे तो ज़रूर, साथ में आपको बहुत मज़ा भी आएगा। एंड उस वीडियो के बाद आपको ऑप्शंस मार्केट की वर्किंग बहुत अच्छे समझ आ जाएगी एंड आप स्मॉल कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।